आज भी जिस घटना की याद दिल्ली के एक इलाके के नाम से आती है और पुरानी दिल्ली में अंधा मुगल के नाम से एक बड़ा इलाका है जहां भीख मांगते हुए वह मरा। 1788 में गुलाम कादिर के कार्यों ने पूरे उपमहाद्वीप को सदमे में डाल दिया। जैसा कि औपनिवेशिक युग के इतिहासकार डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने लिखा था, इस व्यक्ति के लिए ये लंबे समय के दुखों में अंतिम आक्रोश जोड़ने के लिए आरक्षित था और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण शासन। घटनाओं का क्रम जिसने रोहिल्ला को 18वीं शताब्दी के सबसे बुरे खलनायकों में लाका से एक के रूप में पुष्टि की, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लाल किले पर अधिकार करने के तुरंत बाद गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा कर दिया और उसके स्थान पर एक और राजकुमार को नियुक्त किया। लेकिन जो अतिक्रमणकारी वास्तव में चाहता था वह सोना था, न कि खाली उपाधियां और भूमि का अनुदान, और उसके सामने ढेर किए गए सिक्कों में से किसी ने भी मांग को पूरा नहीं किया। पुरानी बेगमों को उनके गहनों से बेदखल कर दिया गया और यहाँ तक कि किले के द्वार खोलने वाले अधिकारी को भी भुगतान करना पड़ा। ऊपर धमकी दी गई कि उसे मलमूत्र में डुबा दिया जाएगा। बाद वाले ने इस विद्रोही भाग्य से बचने के लिए अपने स्वयं के पैसे का समर्पण कर दिया। गुस्से में गुलाम कादिर ने शाही परिवार पर हमला कर दिया, जिसने अपनी सभी खूनी साजिशों के बावजूद कभी भी इसका अनुभव नहीं किया था कि उसने अब क्या करने का फैसला किया है। शाह आलम के बेटों और पोते पोतियों सहित शाही खानदान के राजकुमारों को कपड़े पहनाए गए और रोहिल्ला सैनिकों के लिए नृत्य करने के लिए कहा गया। सम्राट की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। डेलरिम्पल लिखते हैं कि यहाँ तक कि पिछले सम्राट की दुर्जय विधवा मलिका-ए-ज़मानी को गुलाम कादिर को वह धन देने में विफल रहने के बाद तेज धूप में नग्न छोड़ दिया गया था, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह उसके पास थी। और अंत में खुद शाह आलम को अपनी उपस्थिति में लाकर क्रूर गुंडे ने सम्राट को अंधा कर दिया था। कुछ खातों में वास्तव में वह खुद शाह आलम की छाती पर बैठ जाता है और खंजर से बुरे व्यक्ति की आंखें निकाल लेता है। गुलाम कादिर की शैतानी क्रूरता पर बहुत सारे सिद्धांत हैं। उनके पिता ने दिल्ली के खिलाफ कई बार विद्रोह किया था और उन्हें हराने के बाद शाह आलम ने गुलाम कादिर को, जो उस समय 8 या 10 साल का था, बंधक बना लिया था। एक अपोक्रिफल कहानी कहती है कि असामान्य रूप से सुंदर लड़के को देखने के बाद सम्राट ने उसे बधिया कर दिया था। अक्सर उसे महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य कराया जाता था। एक असंतुष्ट मुगल राजकुमार द्वारा छोड़े गए वृतांत में शाह आलम और रोहिल्ला लड़के के बीच नियमित संबंध से परे कुछ का सुझाव दिया गया है। यहाँ तक कि जब सम्राट ने गुलाम कादिर को अपने विशेष बेटे के रूप में वर्णित किया, तो उन्होंने अपनी कविताओं में उनके लिए बहुत खुशी की कामना की। इस समकालीन ने उल्लेख किया कि लड़का उबना या उसकी पीठ में खुजली से पीड़ित था, ये संकेत देते हुए कि उसे सेवा करने के लिए बनाया गया था। सम्राट का कैटामाइट। ऐसा माना जाता है कि यह महज महत्वाकांक्षा या लालच से कहीं अधिक गुलाम कादिर द्वारा 1788 में शाह आलम और उनके बच्चों पर छोड़ी गई भयावहता की व्याख्या करता है। लेकिन रोहिल्ला के लिए ये कृत्य मृत्युदंड था। सम्राट के व्यवहार से इतना आक्रोश फैल गया कि काबुल से भी सहायता की पेशकश की गई। मराठा सेनापति महादजी सिंधिया दिल्ली में एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और जब गुलाम कादिर भाग निकले तो उन्हें जल्द ही मथुरा में घेर लिया गया और पकड़ लिया गया। एक पिंजरे में रखकर उसके कान, नाक, होंठ और पैर एक एक करके काट दिए।